ये दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मात्रक तथा उनके प्रकार। देखते हैं सिंपल तरीके से, रटना बिल्कुल नहीं है, समझते हुए चलेंगे। हम देखते हैं मात्रक क्या होते हैं और क्या होते हैं इनके प्रकार। ठीक है, तो चलिए समझते हुए चलेंगे। क्या होता है मात्रक? तो मात्रक क्या है? सबसे पहली बात, मात्रक होता क्या है? किसी भौतिक राशि की माप करने के लिए जो एक निश्चित मानक प्रयोग किया जाता है। भौतिक राशि जैसे लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है, ये क्या होती है? भौतिक राशि होती है। जैसे लंबाई, समय क्या होता है? जैसे लंबाई हो गया और हो जाएगा आपका समय, ठीक है, ये क्या होती है? भौतिक राशि होती है। ले वही है लंबाई, ठीक है, ये क्या होती है? भौतिक राशि। यहाँ लिख देंगे जैसे। तो किसी भौतिक राशि की माप करने के लिए, यानी माप रहे हैं हम के लिए जो निश्चित मानक प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक के बिना भौतिक राशियों का सटीक ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है सटीक ज्ञान? सटीक माने कितनी है वे, ठीक है, मान लेते हैं सटीक माने बिल्कुल सही, ठीक है, सटीक ज्ञान मतलब उसके बारे में पता होना क्या है। तो अगर हमारे पास लंबाई है, मान लिया लंबाई हमें नापनी है, तो लंबाई किस में नापेंगे हम? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, ये नापेंगे। तो अगर हमें ये नहीं पता होगा, मान लेते हैं कि कोई दूरी है 5 किलोमीटर, सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर मान लेते हैं, और कोई समय है 5 सेकंड, तो हमें सटीक कैसा पता लगेगा? अगर हम इन दोनों को हटा दें इनसे और क्या लिखें, सिर्फ यहाँ भी 5 लिख दें और यहाँ भी 5 लिख दें, तो क्या हमें पता लग पाएगा कि लंबाई कितनी है? 5 लिखने का मतलब क्या है? अब 5 लिख दिया, लंबाई 5, अब लंबाई का मतलब क्या है? ठीक है, 5 कैसा पता लगेगा कि ये क्या है? ये तब पता लगेगा जब इसके पीछे मात्रक लगेगा। क्या लगेगा? इसके आगे मात्रक लगेगा, मीटर लगेगा, यहाँ सेकंड लगेगा, तब पता लगेगा कि ये 5 मीटर की बात हो रही है। तो अगर हमारे पास ये मीटर ना हो, अगर हमारे पास सॉरी ये मात्रक ना हो, तो क्या होगा? मान लिया मीटर ना हो, ये सेकंड ना हो, तो क्या होगा? हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा भौतिक राशि के सटीक जो मापन है उसका। ठीक है, हमें पता नहीं लग पाएगा कि क्या होता है, कितनी है इस 5 का मतलब क्या है। ठीक है, ये जो 5 है इसका मतलब क्या है। तो इन्हें पता लगाने के लिए क्या जरूरत है? किसकी? मात्रक की जरूरत है। ठीक है, तो ये होता है, मान लिया लंबाई जैसे मीटर और समय का होता है सेकंड, या हम घंटा मान लेते हैं या मिनट मान लेते हैं। ठीक है, वो अकॉर्डिंग होता है जो हमारे पास दिए गए कंडीशन है। ठीक है, तो मतलब क्या है? किसी भी भौतिक राशि की माप करने के लिए जो एक निश्चित मानक प्रयोग किया जाता है, मान लिया ये मीटर में हो गया, सेकंड में हो गया, घंटे में हो गया, किलोग्राम में हो गया, जो भी हो गया वो उसके अकॉर्डिंग है कि भौतिक राशि कौन सी है, उसे क्या कहेंगे हम? मात्रक कहेंगे। और मात्रक के बिना भौतिक राशियों का सटीक ज्ञान संभव नहीं है, यह बात बिल्कुल सच है। तो आप एग्जाम्पल में इन्हें लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखते हैं मात्रक के प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखते हैं हम मात्रक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, मूल मात्रक। मूल मात्रक होते क्या हैं ये समझते हैं। मूल मात्रक यानी जो मेन मात्रक हैं, इनकी सहायता से ही दूसरे मात्रक अन्य बनाए जाते हैं। मूल मात्रक में होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, जो फ्री होते हैं। में मात्रक जो अन्य मात्रकों से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। कौन से मात्रक? में मात्रक जो अन्य मात्रकों से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है फ्री होते हैं, डिपेंड नहीं होते, निर्भर नहीं करते किसी पर, निर्भर नहीं करते। ठीक है, निर्भर नहीं होते, ठीक है, किसी पर भी, मतलब जो है उनका फिक्स है। अब मान लेते हैं जैसे एग्जांपल है लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, इसे नहीं बदल सकते, ये फिक्स है। ठीक है, मूल मात्रक है, इसकी सहायता से अन्य जो मात्रक हैं वे भी निकाले जा सकते हैं। अब इसकी बात आ जाएंगे द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की। नंबर 2, व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों कौन से? यानी जो मूल मात्रक ये हैं, इनकी सहायता से क्या किए जाते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये भाई मैंने लंबाई का लिखा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का होता है सेकंड, ऐसे ही और भी है। ठीक है, तो सारे नहीं लिखने, हमें फिलहाल बताना है मात्रक के प्रकार क्या है। ठीक है, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, ये क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक होंगे। ठीक है,
अब जैसे मैं बात करूं वेग की, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर लिख देंगे। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्योंकि मूल मात्रक से निकाल लेंगे हम सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा, वेग का मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इस ये जो प्रति लगाते हैं हम ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, बटे में है, ये बटे में है, यानी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक, किसका, वेग का। तो ऐसे हम व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं मूल मात्रकों की सहायता से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।